जगदलपुर से खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर पंडोम में जनजातीय संस्कृति की समृद्धि का अनुभव करते हुए विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने जगदलपुर लालबाग मैदान में आयोजित जनजातीय परंपराओं और संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर जनजातीय उत्पादों, हस्तशिल्प और कलाओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने ढोकरा शिल्प, टेराकोटा, वुड कार्विंग और अन्य जनजातीय कला रूपों की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर पंडुम जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर पंडुम की विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेती दलों से भेंट करी और उन्हें बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम में जनजातीय परंपराओं और संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने 12 विधाओं की प्रतियोगिता के विजेताओं से मुलाकात की और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रदर्शनी में जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित किया, जिसमें डोकरा हस्तशिल्प कला, टेराकोटा, वुड कार्विंग और जनजातीय व्यंजन शामिल थे। गृह मंत्री ने अपने उद्बोधन में आशा व्यक्त की कि बस्तर अब नक्सलवाद और हिंसा के लिए नहीं, बल्कि अपनी समृद्धि, संस्कृति और विकास के लिए विश्व भर में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि 45 वर्षों तक वंचना और पीड़ा का सामना करने के बाद बस्तर के लोग अब अपनी आवाज बुलंद करेंगे और अपनी संस्कृति को विश्व पटल पर प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति महोदय ने बस्तर पंडुम में प्रथम आने वाले सभी लोगों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया, जो बस्तर के लोगों के लिए गर्व की बात है। इन 24 लाइव न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुमन कार्तिक की रिपोर्ट। ये स्कूल बंद कर नक्सलियों ने किसका भला करा? हमारी नई पीढ़ी अक्सर ज्ञान से वंचित रह गई। 30 साल तक आपने गांव के स्कूल बंद करे, कितने ज्यादा निरक्षरों की फौज खड़ी करी। मगर मैं आज बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, मेरा वादा है और साथ में संकल्प भी है, देश के सभी जनजातीय संभागों में मेरा बस्तर 5 साल में सबसे विकसित संभाग बन जाएगा। सारे पीएचसी, सीएचसी अस्पताल जो बंद पड़े हैं वो चालू करेंगे, स्कूलों को चालू करेंगे, हायर सेकेंडरी और कॉलेजों को बनाएंगे। हर गांव में पोस्ट ऑफिस खुल रही है, मोबाइल टावर लग रहे, रोड बन रहे हैं और गांव को जोड़ने वाले रोड भी बहुत अच्छी तरीके से बने हैं। और अब बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो गई है और कई गांव ऐसे हैं जहां 4 दशक के बाद हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, नीलारनार, नियत नीलारनार ये गांव का कल्याण का रास्ता है। हमने एक रोड मैप बनाया है। बस्तर के कई गांवों में बिजली नहीं थी। हम 27 दिसंबर के पहले सभी गांवों में बिजली पहुंचाएंगे, हर गांव में कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे, हर 5 किलोमीटर में पोस्ट ऑफिस या तो बैंक का ब्रांच खोलेंगे, हर आदिवासी का धान 3100 रुपया के रेट से खरीद लिया जाएगा। हर ट्राइबल नागरिक को, आदिवासी को 5 किलो धान मुफ्त प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा। गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, घर में नल दिया जाएगा, नल से जल आएगा और आपके चुने हुए प्रतिनिधि ही आपकी पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत करेंगे। नक्सलवाद समाप्त होते ही एडवेंचर टूरिज्म, होमस्टे, कैनोपी वॉक और ग्लास ब्रिज जैसी कई
नई टूरिज्म की विधाएं यहां पर डेवलप होने लगी और देखते देखते हम बस्तर को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई, 118 एकड़ में बक्सर में नया औद्योगिक क्षेत्र बस रहा है जो मेरे आदिवासी युवा भाइयों बहनों को रोजगारी का काम देगा। और बक्सर में एक भी सिंचाई योजना नहीं है, बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। जिला दंतेवाला, बिजमा, सुकमा, ये 3 गांवों के 2,75,000 हेक्टेयर की भूमि को सिंचित करने के लिए हम इंदिरावती